हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानू से गातो लोग्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मॉर्निंग और ये सुबह सुबह का नज़ारा है गांव का कुछ इस तरह से। बिल्कुल नेचुरल हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और सुबह सुबह पक्षी बोल रहे हैं जैसे कोई मधुर गीत गा रहे हो, जैसे कोई संगीत सुना रहे हो। और पेड़ पौधे बिल्कुल तरोताजा लग रहे हैं। सुबह सुबह ये खिलखिलाते रहते हैं और जैसे जैसे ही धूप बढ़ती है तो शाम तक इनकी हालत खराब हो जाती है, गर्मी की वजह से बिल्कुल मुरझा जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह का वातावरण इतना सुंदर होता है गांव का। और यहाँ बाहर बैठकर ही हम चाय पानी पीते हैं सुबह सुबह ठंडी हवा के साथ। तो ये है गांव का कुछ इस तरह से सीन। और ये है राजस्थान का एक छोटा सा गांव। और इस तरह से होता है गांव के लोगों का जीवन। बिल्कुल शांत, ना कोई पर्यावरण प्रदूषण है, ना कोई ध्वनि प्रदूषण है। आवाजें आ रही है तो बस पक्षियों की आवाजें, जो कानों को बहुत ही सुंदर लगती है। तो आज है मेरा मंडे का फास्ट और अभी मैं जाऊंगी मंदिर। पूजा की थाली मेरी तैयार हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ शिवालय। शिवालय के दो रास्ते हैं, एक तो ये टीले के ऊपर से और एक सामने से जो रास्ता आता है। सामने से ये इनकी अभी कोई शादी हुई है गांव में, तो ये आ रहे थे। तो आज हम टीले पे ही हमने चढ़ाई की ऊंची। तो आज पूजा मैंने थोड़ी जल्दबाजी में की, क्योंकि उन्हें यहाँ पे पूजा करनी थी। जैसे गांव में शादियां होती है वैसे हिंदू धर्म में शादियों के लगभग रीति रिवाज सेम ही होते हैं। हर कास्ट में शादी के बाद मंदिरों में जाने की रिवाज है। तो इस तरह से दूसरे दिन मंदिरों में जाते हैं। जितने भी गांव में मंदिर है उन सब में इस तरह से धोक लगाई जाती है और साथ में देवी देवता के गीत भी गाए जाते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं गांव की, वो देवी देवता के गीत गा रही हैं। और ये अभी यहाँ इस मंदिर में आई है और बाकी के सब मंदिरों में ये पहले जाकर आ गए। तो ये मिल गए थे, तो मैंने भी थोड़ा सा कैमरे में कैद कर लिया नज़ारा शादी का। इस तरह से राजस्थान में ये जो शादी होती है तो सब तरह, वैसे पूरे राजस्थान में लगभग सेम रीति रिवाजें होती है, लेकिन एरिया के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। और यहाँ पे पास में ही गोगामेड़ी और गोरखनाथ जी का मंदिर है। और ये लड़कियां और महिलाएं हैं जो इनके साथ आई हुई है। और यहाँ ऊंचाई पे इतनी ज़्यादा आंधी लग रही थी, इतनी तेज़ हवा लग रही थी। और यहाँ पर ये हो रहा है प्रोग्राम, जो नीम की छड़ी के साथ जो खेलते हैं ना एक दूसरे के, जैसे नीम की छड़ी से मारते हैं, तो ये छड़ी वाला जो गेम्स होता है शादी में लगभग सेम ही होती है ये रिवाजें। तो इस तरह से पहले दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, उसके बाद जितने भी देवर होते हैं तो वो अपनी भाभी के साथ खेलते हैं। तो ये भी प्रोग्राम शादी में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है।
और अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और आज बनाऊंगी मैं काचरी की चटनी। काचरे जो हमारे राजस्थान में खेतों में खूब सारे लगते हैं, तो उनसे ही काचरी का पाउडर बनाया जाता है। इसमें मैंने लहसुन कूट लिया और नॉर्मल मसाले जो दूसरी सब्जियों में डालते हैं वही मसाले होते हैं। मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, यही सब होते हैं। और लास्ट में इसके अंदर मैं मिला दूंगी काचरी का पाउडर। तो ये काचरी की चटनी इस तरह से बनाई जाती है। ये है काचरी का पाउडर और ये चटनी बहुत जल्दी भी बनती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसको गेहूं की रोटी के साथ और बाजरे की रोटी के साथ, दोनों के साथ भी जब खाते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी का। और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब जल्दबाजी में होते हैं तो इस तरह से फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने आज फिर यही चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिलाकर तेल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाल के और छौंक लगा दूंगी। तो बस इतना ही काम है इस चटनी का। ये जो काचरे होते हैं इनको दीपावली के टाइम पर जब सुखाते हैं तो उनसे काचरी अच्छी बनती है। हो तो पहले ही जाते हैं, बारिश के सीजन में भी खूब सारे काचरे मिलते हैं, लेकिन जब उनको काट कर सुखाते हैं तो अच्छे से धूप लगती नहीं है और वो काचरी काली पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश का आना बंद होता है और अच्छी धूप निकलती है तो उस टाइम जब काचरों को छील कर और उनको काट कर सुखाते हैं तो बिल्कुल येलो कलर में काचरी बनती है। तो वो जो काचरी होती है वो अच्छी वाली काचरी होती है। तो उस टाइम दीपावली के टाइम काचरे खूब सारे मिलते हैं। जैसे ही फसलें निकलती है तो काचरे मिल जाते हैं खेतों में। तो उनको जब हम सुखाकर इनका पाउडर बनाते हैं तो इससे चटनी भी बना सकते हैं। और बाकी जो दूसरी सब्जियां होती है तो सब्जी जब बन जाती है तो लास्ट में थोड़ी सी काजरी का पाउडर मिला देते हैं तो वो उससे सब्जी के अंदर खट्टापन आ जाता है तो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से काजरी का पाउडर बनाकर रख लेते हैं घरों में और ये काजरी फिर साल भर चलती रहती है, खराब नहीं होती है। और यहाँ पे बना दिया मैंने रायता और जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक थोड़ी देर रख दूंगी इसको फ्रिज में और इसके अंदर बर्फ डाल दी और थोड़ा और ठंडा हो जाएगा क्योंकि गर्मियाँ है तो अभी ठंडे की खास ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी रोटी। और चल रही थी आंधी बाहर और यहाँ पे लग रही थी तेज हवा। तो थोड़ी देर तो मैंने खिड़की खुली रखी लेकिन फिर मुझे बंद करनी पड़ी खिड़की को क्योंकि रोटी नहीं बन पा रही थी। जब आंधी चलती है तो खिड़की को बंद ही रखना पड़ता है। अगर आंधी नहीं चलती है तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है तो किचन में फैन की भी ज़रूरत नहीं रहती, इतनी ज़्यादा हवा लगती है। तो यहाँ पे हवा लगती है और साथ में खाना बना लेती हूँ तो आराम से बन जाता है। तो कल रात को बनाई थी मैंने गट्टे की सब्जी तो वो पड़ी थी और साथ में मैंने बना ली चटनी। गट्टे की सब्जी भी राजस्थान की फेमस सब्जी है और यहाँ पे डाल दूंगी मैं चटनी। तो इस तरह से हमारी राजस्थानी थाली हो गई तैयार और आप भी आइए और खाइए, आपका भी स्वागत है मेरे खाने पे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।